उन अपील्स पे क्या कहेंगी जो लोग सोचते हैं कि सरकारी जो शिक्षिका हैं या फिर शिक्षक हैं उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर जो अधिकारी हैं उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो हो सकता है शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, मैं तो इसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि अगर ऐसा हो तो एकदम से सुधर जाएगा, बट फोर्सफुली उन अधिकारियों के बच्चों को यहाँ एडमिशन कराना ही चाहिए। वो अगर करा देंगे तो बहुत ही स्थिति सुधर जाएगी। मैं जूता पहना हूँ इसीलिए इन सबके पास नहीं जा सकता है नीतीश कुमार जी, माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी साहब। जैसे कि ये क्लास 1 है, वन यहाँ से वहाँ तक वन। अच्छा 4 बच्चे 1 के हैं जी, तीन। अच्छा 3 बच्चे 1 के हैं मात्र। हाँ। अच्छा और इसके बाद ये इस लाइन में टू का है तो वन। विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री से मिले थे हमारे यहाँ के शिक्षक। अच्छा। वहाँ भी मिले पर्सनली, दोनों बहुत नज़दीकी हैं। तो वहाँ दिया गया है मेमोरेंडम। और उसके बाद भी आज तक 15-20 दिन हो गया, लेकिन आज तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। जैसे वॉलीबॉल हम रखे हुए अच्छा, ठीक हैं है। तो मान लीजिए पूरा खिला नहीं सकते हैं, लेकिन उसको छुआ सकते हैं ऊपर अरे से। वाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। लगातार द न्यूज लुक की टीम सरकारी स्कूलों से आपका परिचय करा रही है कि आखिरकार बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था पर कितनी बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया है। फिलहाल हम गर्दनीबाग में स्थित इस राजकीय आदर्श बालक मध्य विद्यालय में मौजूद हैं। लगातार हम इन तस्वीरों को दिखाते रहेंगे। हालांकि कितना फर्क पड़ता है आप पर, ये आप पे डिपेंड करता है। हर वीडियो में, हर स्टोरी में मैं इस बात को दोहराता हूं और इस स्टोरी में फिर से दोहरा रहा हूं कि उन लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको कितना फर्क पड़ता है या फिर हमारे अधिकारी या फिर सरकार को कितना फर्क पड़ता है, ये सभी पर निर्भर है। फिलहाल लगातार द न्यूज लुक की टीम ऐसे ही सरकारी स्कूलों में भ्रमण करती रहेगी। क्या कुछ वहाँ के व्यवस्थाएं हैं उस पर बातचीत करती रहेगी। शिक्षक की क्या कुछ स्थिति है उससे भी बातचीत करते रहें। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि गर्दनीबाग के इस मध्य विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए, या फिर शिक्षक को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, शिक्षक की क्या कमी है, शिक्षक की गुणवत्ता की बातचीत हम करेंगे। फिलहाल ये क्लास 8 है। जैसे मैं आया ऑफ कैमरा मैंने पूछा था तो क्लास 8 है। क्लास 8 में हम एंटर करेंगे और यहाँ बातचीत करेंगे। मैम अंदर आ जाए जी। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। क्या नाम हो आपका? मंजूषा कुमारी। मंजूषा जी हाँ। जी। कौन सा क्लास है ये? ये 8 क्लास है। 8 क्लास है। कभी बेंच नहीं मिला इनको? बेंच था लेकिन धीरे धीरे डैमेज हो गया, उसके बाद ख़त्म हो गया। कितने साल से हैं आप स्कूल में? हम 2009 से हैं। 2009 से, यानी कि लगभग आपको 12 साल हो गए। 12 साल में कितने साल इन्होंने मतलब बेंच का नज़ारा देखा है स्कूल में? अब ये तुम लोग कभी बेंच पे बैठे हो? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? बिंदी कुमारी। बेंच नहीं मिला है। नो सर। कितने साल से पढ़ रही हो स्कूल में? सर हम 6 से पढ़ रहे हैं। 6 से 8 में आ गई, यानी कि 2 साल हो गए। Yes, 6, sir. 7 और Yes. 8। कभी भी बेंच पर नहीं बैठने को मिला? सर बैठे थे फिर टूट गया। हम्म? सर बैठे थे फिर धीरे धीरे टूट गया बेंच। धीरे धीरे टूट गया। कौन सी क्लास में थे तो बेंच था? सर 6 में थे तो 1-2 बेंच था, तब बैठे थे। अच्छा 6 में थे तो 1-2 बेंच था और बाकी बच्चे नीचे सर, बैठते थे? यस सर। 1-2 बेंच पे बच्चे बैठते थे। यस सर। अच्छा मैडम क्या पढ़ा रही हैं अभी? मैथ। पढ़ाएंगी। अच्छा पढ़ाती हैं? यस सर। अच्छा एक सवाल रहेगा मैम मेरा। लगातार हम बातचीत जब करते हैं टीचर से तो पूछते हैं कि क्या है भविष्य इन बच्चों का। ये लोग जिस परिस्थिति से आते हैं उसको देखते हैं, काफ़ी अच्छा है। बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सुविधाएं क्या क्या होना चाहिए इनके लिए? स्कूल है तो सबसे पहले तो बेंच होना मस्ट है, ताकि बच्चे बढ़िया से बैठ सके। और सब ठीक ठाक ही है। और सब ठीक ठाक है। हाँ। आप मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं। कितने सब्जेक्ट हैं आप लोगों के क्लास में? 8। कौन कौन सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। एक जिससे पूछ रहा हूँ, सबका आवाज़ नहीं आएगा मेरे पास। हाँ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, साइंस, हमारी दुनिया, सब, बायोलॉजी और गणित सब। सुन नहीं पाया, सारे सब्जेक्ट सुन नहीं पाया मैं। राहुल खड़े हो कि बढ़िया से बोल दो। अच्छा राहुल है, आइए। हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें आता है 3 सब्जेक्ट, हमारी दुनिया, अतीत से वर्तमान और सामाजिक आर्थिक। तुमको तैयार करके रखा गया बोलने के लिए। हाँ हाँ सर। किसी से भी आप पूछ लीजिए। अच्छा
ठीक है, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आते हैं? यस सर। हाँ? यस सर। कौन कौन से सर आते हैं पढ़ाने के लिए? कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से सर पढ़ाते हैं? मैथ में ये मैम पढ़ाती हैं। क्या नाम मैम का? मैम का मंजूषा मैम। अच्छा, ठीक है। इंग्लिश मंजू मैम पढ़ाती हैं। सामाजिक विज्ञान अमिंदर सर का है। हिंदी और संस्कृत गायत्री मैम का है। और सर यही है। बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है? साइंस का वीना मैम है बस। कौन सी मैम? वीना मैम। वीना मैम। क्या क्या तुम लोग को जरूरत है स्कूल में? सर बेंच। बेंच होना चाहिए। यस सर। और क्या होना चाहिए? और बाकी सब ठीक है सर। अच्छा, खेल कूद के लिए क्या क्या होना चाहिए ये बताओ। खेलते हो? यस सर। स्कूल में क्या खेलते हो? सर कबड्डी खेलते हैं। अच्छा, और? सर हम कबड्डी सिर्फ खेलते हैं। हम सिर्फ सिर्फ कबड्डी कबड्डी खेलते हो? कबड्डी के लिए कुछ चाहिए क्या? नो सर। कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है, फील्ड है खेलने के लिए? यस सर। तुम क्या खेलते हो? सिक्का चोर कबड्डी। हाँ? सिक्का चोर कबड्डी। सिक्का चोर? यस सर। ये क्या होता है? सिक्कर चोर। यस सर। अच्छा, तो मतलब खेलने के लिए है। बैट बॉल कोई नहीं खेलता है? क्रिकेट कोई नहीं खेलता है? हाँ, इधर आओ, इधर आओ। मैं आऊँगा नहीं उधर क्योंकि मैं जूता पहना हूँ। फिलहाल ये दृश्य है, इस दरी पे बिठाया गया है इन तमाम छात्रों को। मैम के अनुसार 2009 से ये यहाँ पे पढ़ा रही हैं। फिलहाल इन्होंने कभी नहीं देखा है ना मैम? नहीं, हमने देखा है। हाँ। हमने देखा है बेंच, उस समय बेंच था। मतलब कितने साल तक? इसका जवाब मुझे नहीं मिला। मुश्किल से 3-4 साल पहले से बेंच खत्म हो गया है। 3-4 साल हुआ होगा कि सारे बेंच खत्म हो गए हैं। उससे पहले बेंच थे। चलिए, फिलहाल यहाँ के जो हेडमास्टर है उनका कहना है कि 5 साल से यहाँ पे बेंच नहीं। आओ इधर, आ गया। क्या नाम हुआ? हिमांशु पांडे। अच्छा, क्या खेलना चाहते हो? हम तो बैट बॉल भी खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, और ये क्या होता है पकड़म पकड़ाई। करना क्या चाहते हो पढ़ाई लिखाई करके? पढ़ाई लिखाई करके ये आर्मी में जाना है हमको। आर्मी में जाना है। अच्छा, उसके लिए क्या होना चाहिए? स्कूल में कुछ ऐसा आपको लगता है, आपको बताया गया हो कि आर्मी के लिए इस तरह से तैयारी करनी पड़ती है और स्कूल में व्यवस्था होना चाहिए? वो तो है ही, व्यवस्था अच्छा से है, बस व्यवस्था। पढ़ाई वढ़ाई है। बस बेंच का दिक्कत है बैठने में, ये सब, और कुछ नहीं। बेंच होना चाहिए। हाँ। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास 8 है, जिसमें बातचीत कर रहे थे हम। फिलहाल बेसिक जो चीज़ें हैं उस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार क्या ज़रूरत है स्कूल की। मैम अंदर आ जा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? मंजू रानी सिंह। मंजू रानी सिंह। आप बैठ जाओ। साइंस पढ़ाती हैं? नहीं, हिंदी पढ़ा रहे हैं अभी। 7 में हिंदी है, बाकी क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट है। ये 7th क्लास है? हाँ। 7th क्लास में बेंच नहीं है? नहीं, कब से? बहुत दिनों से बेंच नहीं है। बहुत दिनों से बेंच कब नहीं से आप इस स्कूल में हैं? है। मेरा यहाँ पे 4 साल हो गया है। 4 साल हो हाँ, गए। तब 4 से सालों में मैं कभी देख आपने रही हूँ कि बेंच बेंच नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कोई अधिकारी आके यहाँ भ्रमण किया? अधिकारी भ्रमण करते हैं, लेकिन इसकी ओर से उदासीन ही रहते हैं। जनरली उन लोगों के कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है कि यहाँ बेंच प्रोवाइड कराया जाए। अभी तो फिर भी सिचुएशन ठीक है। जब जाड़ा आता है ना, तब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सिंपैथी फील होता है, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेटर भी दिया जा चुका है, बट कोई सुनवाई नहीं होती है। आप स्थिति देख लीजिए बच्चों की। अभी तो थोड़े कम बच्चे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और बच्चे आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके जब जाड़े के दिनों में। क्लासरूम एक ही है इन 7th क्लास के बच्चों के लिए? हाँ, बच्चे उस रेशियो में कम हैं, मतलब क्लास के हिसाब से सही है। कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल 63 इनरोल्ड हैं। 63 एनरोल्ड हैं। Enrolled। इसमें 63 आ जाएंगे क्या? थोड़ी दिक्कत होगी, बट सब नहीं आते। जनरली क्या होता है ना, अभी कोविड के कारण बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। ऐसे जब होता है तो हम लोग जैसे आप 4 साल से पढ़ा रही हैं, कोविड से हम 1.5-2 साल से लड़ रहे हैं, उसके पिछले 2 साल की बातचीत कर लेते हैं, तो मतलब 60-70 बच्चे इसमें आ जाते थे। इस बार इनरोल्ड हुए हैं 63। उसके पहले 55-60 रहते हैं। जनरली सब नहीं प्रेजेंट होते हैं, कुछ न कुछ का अच्छा, मैं किसी वजह वजह से से। तब तक एक कोई काउंट करके बताओ कितने बच्चे हैं अभी? अभी बताओ टोटल। हाँ, आप काउंट करो। 1 मिनट, मैंने इसमें अच्छा, आपने नोट किया है। अटेंडेंस लिया हाँ, हुआ है। उसमें किया हुआ है। बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं? 33 है टोटल। 20 बॉयज़, 13 गर्ल्स। ठीक है, 33 है। हाँ। और 33 का दृश्य ये है। मैम, मुझे लगता है कि पीछे 10 बच्चे भी नहीं बैठ पाएंगे। तो उस कंडीशन में दूसरा सेक्शन किया जाएगा। जब सब आ जाते हैं दूसरा सेक्शन कर दिया जाएगा। है क्लासरूम है क्या? क्लासरूम अरेंज कर दिया जाता है, बरंडा में प्रोवाइड करा दिया जाता है। बट जो सिचुएशन हम लोग को, जो रिसोर्सेज है, उसी में हम लोगों को काम चलाना है। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जितना सीमित साधन है उसी में काम चलाइए, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं।
कई लोगों का सवाल है, जिन वकील ने हाई कोर्ट में अपील किया था कि उन अधिकारियों का एक डेटा मंगाइए जिससे कि मतलब पता चले कि कौन से अधिकारी के कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने एक और अपील किया है कि सरकारी शिक्षक से पूछिए कि कितने सरकारी शिक्षकों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। नो वन, कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों का तो जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनसे पूछिए आप। आपके बच्चे? मेरी बच्ची तो बहुत बड़ी है। पहले पढ़ाती थी? नहीं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाती थी। क्यों? एक ही बच्ची थी तो सोचा कि अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाए। सरकारी स्कूल का मतलब कि बेकार स्कूल? नहीं, बेकार स्कूल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, वेल एडुकेटेड हैं, बट यहाँ फैसिलिटी के नाम पे ज़ीरो है। और फैसिलिटी क्या होना चाहिए? अभी आप देख लीजिए खुद ही, एक बेंच हो गया, लैट्रिन बाथरूम भी इन लोग का देखिए बस है, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और क्या होना चाहिए? और प्लेग्राउंड होना चाहिए, और बेंच कुर्सी प्रॉपर होना चाहिए। प्लस सबसे बड़ी जो बात है ना, टीचर्स को ये जो मिड डे मील वगैरह लगाते हैं ना, उन कामों में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा हम लोगों से बहुत सारा काम कराया जाता है जिसकी वजह से पढ़ाई बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है। अभी इलेक्शन ड्यूटी लगाई जाएगी, कहीं एग्जामिनेशन होता है उसमें ड्यूटी लगाई जाती है, तो ये सबसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से क्लास थोड़ा तो हैम्पर हो जाता है। इसीलिए आपने अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया? ये आप कह सकते हैं। उन अपील्स पे क्या कहेंगी जो लोग सोचते हैं कि सरकारी जो शिक्षिका हैं या फिर शिक्षक हैं उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर जो अधिकारी हैं उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो हो सकता है शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है? बिल्कुल, मैं तो इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि अगर ऐसा हो तो एकदम से सुधर जाएगा, बट फोर्सफुली उन अधिकारियों के बच्चों को यहाँ एडमिशन कराना ही चाहिए। वो अगर करा देंगे तो बहुत ही स्थिति सुधर जाएगी। वो पर्सनली ध्यान देंगे इस पे। अभी क्या है, सब टाल मटोल की नीति अपनाते हैं क्योंकि उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वो सफ़र नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे डीपीएस में पढ़ रहे हैं, और भी सो कॉल्ड बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं उनमें पढ़ रहे हैं, बिरला ओपन माइंड्स में पढ़ रहे हैं, जीडी गोयनका में पढ़ रहे हैं। किसी के बच्चे, इवन सिंगल कोई एक आदमी बता दे जो मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कोई भी नहीं है। तो क्यों आखिर? ये उन अधिकारियों से सवाल किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। चलिए, फिलहाल द न्यूज़ लुक की टीम इसीलिए घूम रही है कि उन अधिकारियों से, उन सरकारों से ये सवाल पूछ पाए कि आखिरकार शिक्षा व्यवस्था के ऊपर इतनी उदासीनता क्यों है। आखिरकार जो बच्चे भविष्य लिखने वाले हैं इस बिहार का या फिर इस देश का, उनके लिए इतनी उदासीनता क्यों है, उनके लिए कुछ क्यों नहीं सोचा जा रहा है। फिलहाल इनसे बातचीत कर लेंगे। मैं जूता पहना हूँ इसीलिए इन सबके पास नहीं जा सकता है नीतीश कुमार जी, माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी साहब। इन दृश्यों को देख लीजिए कि आप शिक्षा मंत्री किस लिए हैं, या फिर यहाँ के शिक्षा अधिकारी। लगातार जिस जिले में मैं जाता हूँ वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी से यही पूछता हूँ कि आखिरकार आपके होने का क्या फ़ायदा है, कि अगर आप भ्रमण करते हैं और उन सुविधाओं को मुहैया नहीं करा पाते हैं तो आप जैसे अधिकारियों को या फिर जिला शिक्षा अधिकारी पद को ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि जिला के लोग या फिर राज्य के लोग उन पैसों का वहन ना करें। फिलहाल क्या नाम हुआ आपका? अनंत कुमार। अनंत कुमार, अच्छा। कौन सी क्लास है अभी? ये 7th क्लास है। क्या पढ़ाई हो रहा है? हिंदी नचिकेता। हिंदी पढ़ा रहे हैं? चैप्टर 2। क्या पढ़ा रही है हिंदी? नचिकेता चैप्टर 2। चैप्टर 2 आराम से नचिकेता। बोलो, क्या पढ़ा रहे हो? हाँ। चैप्टर 2 नचिकेता। नचिकेता, अच्छा। क्या होना चाहिए स्कूल में? स्कूल में प्रॉपरली अथी बेंच होना चाहिए और अच्छी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, बट यहाँ है मतलब ज़्यादातर नहीं है। क्या शिक्षा व्यवस्था क्या होना चाहिए? बेंच होना चाहिए। अच्छा, बेंच होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और प्लेग्राउंड इसमें होना चाहिए। हाँ। पढ़ के क्या बनना चाहते हो? हम पढ़कर अथी बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हो? हाँ, क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। क्या बनना चाहती हैं पढ़ के? हम पढ़ना पुलिस बनना चाहते हैं। जब पुलिस में जाना चाहती हैं, अच्छा। क्या नाम बाबू आपका? खड़ा हो जाइए, थोड़ा सा और मेरे लिए सहूलियत हो जाएगा। सभी लोग नहीं, फिर अंदर में जा नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? अंकेश कुमार। अंकेश कुमार। अंकेश कुमार। क्या करना चाहते हैं पढ़ लिख के? आर्मी बनना चाहते हैं। आर्मी में जाना चाहते हैं? यस सर। अच्छा, क्या क्या आर्मी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? लंबा होना पड़ता है। अच्छा, और क्या करना होता है? और नहीं पता सर। और नहीं पता है, अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार। सूरज कुमार।
क्या करना चाहते हैं पढ़ लिख के? इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, अभी स्कूल में क्या क्या होना चाहिए? स्कूल में बेंच होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए और चेयर कुर्सी होना चाहिए प्रॉपर्ली रोज हमेशा, और पढ़ाई होनी चाहिए अच्छी। पढ़ाई होती है ऐसे, लेकिन अच्छी पढ़ाई अच्छी होती है मैडम सामने इसीलिए? नहीं होती, अच्छी होती है। हाँ, अच्छी होती है पढ़ाई। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि ग्राउंड होना चाहिए खेलने के लिए। हाँ। कितने साल से पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास से यहाँ पढ़ रहे हो? अभी तो न्यू एडमिशन है। अच्छा, न्यू एडमिशन लिए। इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? इसके पहले SVR पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल पढ़ते थे? हाँ। अच्छा, तो वहाँ से क्यों छोड़ दिए? वैसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पे ना TC ना मिलता, तो इस पे यहाँ ना एडमिशन करवा ली। अच्छा, सरकारी स्कूल में मतलब जाना था तुम्हें? हाँ। तो वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं थी? वहाँ पे बेंच था, टाइमली टीचर आ जाता था, बेल बजता था तुरंत टीचर आ जाता था। अगर टीचर नहीं रहता था तो स्टूडेंट सब जाके बोलता था, उसमें आता तुरंत। उसमें प्लेग्राउंड और सब था। सब कुछ था वहाँ पे। हाँ। चलिए, एक और सवाल रहेगा मैम मेरा। मैं लगातार इसलिए भी कंपैरिजन करता हूँ, आपने कहा क्या लगता है इन सरकारों ने, इन अधिकारियों ने इन सभी चीज़ों को जर्जर इसलिए बनाया रखा है ताकि प्राइवेट स्कूल चल पाए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। पता नहीं उनकी उदासीनता का कारण क्या है। ये और एक से एक ऑफिसेस आते हैं, वेल एडुकेटेड, बहुत सारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक में IAS लोग भी हैं, लेकिन क्यों उदासीन है, ये सवाल मेरे मन में भी आता है कि सरकारी स्कूलों के लिए उनको सब कुछ पता है कि क्या स्थिति है, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, बट मुझे लगता है कि पहले आप संसाधन को विकसित करें। संसाधन काफ़ी सीमित हैं, ठीक है, हम उसमें जितना भी हो सकता है अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, बट जब आप पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि इनडिसिप्लिन के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जिसमें ये भी है कि प्रॉपर अगर इनको रिसोर्सेज नहीं दिया जाए, जैसे बच्चों को प्ले की घंटी होनी चाहिए, तो प्ले की घंटी में प्ले ग्राउंड ही नहीं है, तो बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे? अगर ग्राउंड भी किसी स्कूल में है तो खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। फुटबॉल, क्रिकेट, उसके PT टीचर हैं, लेकिन खेलने के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप सर्वे करा लें ऑनेस्टली, तो किसी स्कूल में हमको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में खेलने का प्रॉपर सब कुछ है। और प्लेग्राउंड के नाम पे आप देख लीजिए कि अगर यहाँ जैसा आपने बोला कि 60 से एबव बच्चे हो जाएं तो मे बी क्लासेस की प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे हिसाब से तो 45 भी बहुत मुश्किल से बिल्कुल, बैठा है। और रेशियो है ना, NCT का नॉर्म्स है, उसमें रेशियो है कि 35:1 होने चाहिए। 35 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होने चाहिए, बट यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसके लिए सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वो प्रॉपर विजिट करें और देखें, और एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स है वो तो प्रोवाइड करा दें, जैसे बेंच दिला दें, प्लेग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर खेलने का संसाधन होना चाहिए इनके पास। 4-5 मिनट मुश्किल से हुआ मुझे यहाँ पे खड़े हुए, पसीने से भी मैं पूरा भीग चुका हूँ। बस आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या है ये, क्या है? वही तो मुझे सरकारी अधिकारियों से पूछना है कि ये क्या है। आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, लेकिन संसाधन के नाम पे ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिलहाल ये क्लास 7th है जिसमें हम बातचीत कर रहे थे। एक बार और दृश्य देख लीजिए, ये क्लास 7th के बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जो कि बिहार का भविष्य लिखेंगे या फिर देश का भविष्य लिखेंगे। फिलहाल लगता होगा कि अभिषेक श्रीवास्तव ये क्या दिखा रहा है, क्योंकि आपको एक ऑप्शन लगता है कि आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो करा लेंगे, बेहतरीन शिक्षा भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, क्योंकि जो राज्य का पैसा, राजकोष से पैसा जो शिक्षा व्यवस्था पे जा रहा है, आखिरकार ये बच्चे किस स्थिति में पढ़ रहे हैं इसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों की स्थिति जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शिक्षक जो है किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं वो भी जानना ज़रूरी है। फिलहाल ये बच्चे देख लीजिए। हाँ, कौन से क्लास है मैम? अब तो मैं आ ही भी नहीं सकता इधर से, इतना स्पेस है जिससे कि आप जा सकते हैं, बाकी नहीं तो इनके दरी पे पैर रखना पड़ेगा। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि बच के जा सके। कितना ही बचेंगे, दरी पे पहुंच ही जाएंगे। जी जी नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा पूनम कुमारी चतुर्वेदी। पूनम कुमारी चतुर्वेदी। अच्छा, आप दोनों लोग टीचर हैं? हाँ, हम 2 में हैं, मैडम 1 में। थोड़ा इधर आ जाइएगा, धूप की वजह से ना मेरा कैमरे पर लाइट ज़्यादा, इस साइड आ जाइएगा, ठीक है? जिलाधिकारी साहब, ये क्लास और 1 और 2 दोनों है। ये पटना का स्कूल है सर, राजधानी पटना का, जहाँ पे तमाम लोग रहते हैं। विधायकों की बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और मंत्रियों की भी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, जहाँ पे आराम से रह सकते हैं और इस बात को गौरवान्वित होकर कह सकते हैं कि हम शिक्षा मंत्री हैं, हम फलाने मंत्री हैं, फलाने अधिकारी हैं, फलाना ढिमका।
जो हो। लेकिन इस राजधानी में ये बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात को बेहतर तरीके से समझिएगा। शुभम कुमार को जब आप बधाइयाँ दे रहे थे, हमें भी बहुत बेहतरीन लग रहा था और उस खबरों को सुर्खियों में रखा भी गया कि नीतीश कुमार शुभम कुमार को बधाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चे अपना भविष्य लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, ये भी आप ही तय करेंगे। जी मैम, क्लास 1 और 2 दोनों पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे? जी। ऐसे हम एक लाइन से हम लोग 1 को रखे हैं, यहाँ से 3 और उधर 2 क्लास किए हैं। जगह का दिक्कत है, मतलब क्या, जैसे कि ये क्लास 1 है, 1 यहाँ से वहाँ तक 1। अच्छा 4 बच्चे 1 के हैं? जी, 3। अच्छा 3 बच्चे 1 के हैं मात्र? हाँ। अच्छा, और इसके बाद ये इस लाइन में 2 का है, तो 1 2 मतलब 1 2 3, मतलब 2 क्लास चला गया आगे से पीछे तक। 3 लाइन में है। 3 भी है इसमें? नहीं, 3 नहीं है। जैसे कि मतलब काउंटिंग है ना, जैसे 1 2 3, तो 2 क्लास का है। यहाँ 1 2 3, 3 को इधर बैठाते हैं, 3 को उधर बैठाते हैं। जगह की दिक्कत है। कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? इसी में हम लोग हम उधर देखते हैं, इधर मैडम देखती हैं। एक ब्लैक बोर्ड है, इसमें आधा आप पढ़ाती हैं, आधा मैडम पढ़ाती तो हैं? मतलब नया सब बच्चा है ना, तभी तो हम लोग पढ़ाते हैं। उसी में लोग को भी दिक्कत हो रहा है। अभी तो लोग को पढ़ने भी नहीं आ रहा है। सब नया स्टूडेंट है अभी, नया नामांकन। नया नामांकन? हाँ, नया ठीक है, नामांकन। क्लास 1 से स्कूल शुरुआत हुई है? जी। तो अरे 1 साल से पढ़ाई खत्म है। 1 साल से तो पढ़ाई एकदम ब्रेक लगा हुआ है। फिलहाल देखिए, ये ब्लैक बोर्ड है। एक ब्लैक बोर्ड पे क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई एक वक्त में होती है। 2 शिक्षिका यहाँ मौजूद हैं। दोनों शिक्षिका एक समय में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती हैं। और ये बच्चे क्लास 1 और 2 के हैं, जिसे कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये क्लास 1 के बच्चे हैं इस रो में, और इस रो में क्लास 2 के बच्चे हैं। लगातार मैं यही कह रहा हूँ सर, शर्म होगी तो शर्म कर लीजिएगा। फिलहाल मुझे लगता नहीं। हाँ, एक फैन यहाँ होना चाहिए। एक सिंगल फैन फैन नहीं से है। काफ़ी लोग दिक्कत, पसीने और स्पेस कम है, तो कितना डिस्टेंस करेंगे। डिस्टेंस करके पढ़ाना है, तो डिस्टेंस तो है नहीं, स्पेस नहीं है। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं क्या सरकारी स्कूल में? जी, मेरे तो लड़के सियाने हो गए। एक तो जॉब में है, एक तो सरकारी से करके अपने MBA किए। सरकारी स्कूल में आपने पढ़ाया हाँ, था? बाकी पे विश्वास? हम यहाँ नहीं पढ़ाए थे सर, हम मेघालय रहते थे। अच्छा, मेघालय में आपने पढ़ाई कराई? जी। नहीं, मेरे हस्बैंड रहते थे, तो बच्चे लोग वही एजुकेशन लिए, लेकिन हम सरकारी के। मैडम, क्या क्या चैलेंजेस हैं? क्या दिक्कत होता है 2 क्लास एक साथ पढ़ाने में? दिक्कत तो मैंने थोड़ा बहुत होता है कि थोड़ा बहुत होता है? हाँ, थोड़ा बहुत होता है। इससे हम लोग बच्चे को अच्छा से पढ़ाते भी हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पर कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग अलग भी कर देते हैं कि मैंने नया बच्चा है, कोई सीखा है, कोई नहीं भी सीखा है, इसलिए किसी को थोड़ा ज़्यादा जानकारी है उसको भी थोड़ा अलग करते हैं, और सब बच्चे को भी जिसको नहीं आता उसको भी सिखाते हैं। यहाँ बहुत लंबे समय से आप पढ़ा रही होंगी। हाँ। कितने साल हो गए? हो गया करीब हो गया 20 साल। 20 साल हो गया। 20 साल। शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव दिख रहा है आपको? कुछ दिखाई तो पड़ ही रहा है। कुछ क्या? मैंने जैसे बच्चा का पढ़ाई लिखाई हो, चाहे बहुत कुछ हो, और सब भी। पहले कहाँ पोस्टेड थी आप? हम फतेहपुर में थे। कहाँ पे? फतेहपुर में थी। हाँ। तो ये बच्चे जिस तरह से अभी नीचे बैठे हुए हैं, पहले के बच्चे भी नीचे बैठते थे? हाँ। क्या हाँ, बदलाव क्या आया है? बदलाव तो थोड़ा बहुत तो आया हुआ है। क्या मतलब बदलाव, तो जरा समझाइए, क्या बदलाव आया है? देखिए, बच्चा पहले मैंने नहीं उतना पढ़ पाता था, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा से पढ़ने भी लगा है, मन से पढ़ता भी है, और अच्छा से भी ज्ञान भी उन लोग को अच्छा हासिल होती है, और बढ़िया से लोग तरक्की भी कर रहा है। पढ़ाते हैं। व्यवस्थाओं में क्या बदलाव हुआ है? व्यवस्था में बदलाव तो कुछ अभी तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ हुआ है अभी। चलिए, फिलहाल मैडम पिछले 20 मिल जाता, बेंच मिल जाता तो बच्चे लोग काफ़ी अच्छे से बेहतर होता। चलिए, तमाम शिक्षकों का यही कहना है कि अगर बेंच मिल जाता तो इन छात्रों के लिए, इन छात्राओं के लिए काफ़ी बेहतरीन होता, ताकि बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर लेते। फिलहाल मैडम 20 सालों से पढ़ा रही है। देखिए कितना बच के निकलना पड़ रहा है कि इन बच्चों पे पैर ना पड़े। फिलहाल मैडम 20 साल से पढ़ा रही हैं। 20 साल का तजुर्बा ये है कि व्यवस्थाओं के नाम पे 0 सन्नाटा बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार जी, ये तस्वीरें लगातार हम आपके लिए दिखा रहे हैं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री इस बात को समझ पाएँ कि कितने बेहतरीन तरीके से स्कूल चल रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इस स्कूल के हेडमास्टर हैं विजय कुमार सर, रविंद्र कुमार सर, इनसे बातचीत कर लेंगे। आइए सर, इधर चलते हैं, हम बातचीत करेंगे।
क्या क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं तो पानी की है, सब चीज़ है। आगा खा कप NGO सब लगा दिए हैं पानी पीने का साधन, और वही MDM बनता है तो बच्चों के लिए बेंच नहीं है, तो दरी खरीदाया है, दरी पे बैठते हैं। अब 8वां 6, 7, 8 का जब फुल पैंट पहन के आते हैं तो बेंच पे बैठने में दरी पे बैठने में बहुत मुश्किल होती है, किसी तरह बैठते हैं। लड़कों की संख्या भी ज़्यादा हो गई है। लॉकडाउन के बाद प्राइवेट स्कूल के बंद हो जाने के कारण सारे प्राइवेट स्कूल के छात्र सरकारी स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वहाँ जो फीस लिया जा रहा है लॉकडाउन में भी, तो कुल छात्र लोग भाग के यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। अब फिलहाल MDM 6 महीना बंद रहेगा बिहार सरकार के आदेशानुसार। 6 महीना बाद NGO पहुँचाएँगे खाना पैक होने, तब तक है जो इन लोग को। अब स्लम एरिया के हैं तो भूखे बच्चे आते हैं, समझिए, और खाना नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो स्लम एरिया के हैं, माँ काम उम करती है तो बच्चे भूखे आते हैं, इसका प्रॉब्लम है। और वही बेंच उसका प्रॉब्लम है। लाइन की सुविधा बहुत अच्छी है, अब रूम भी है, ये है लाइन की सुविधा बहुत अच्छी है, और किसी भी कमरे में पंखा नहीं है। पंखा है, कहाँ पे है? देखिए इसमें भी 7 में है। देखिए 7 में देख लिया सर, इतना बड़ा क्लासरूम में एक पंखा नहीं, ऊपर में भी क्लास है। नहीं, इस क्लासरूम में आइए ना। हाँ, इस क्लासरूम इसमें में एक इतना है, बड़ा क्लासरूम है। हाँ, एक पंखा, इससे मात्र एक पंखा है। क्यों? बाकी सब में 2-2। वो जल गया होगा। हाँ? ये कौन सा क्लास है? 7। अच्छा, यही क्लास 7 है, ठीक है, यहीं से मैं गया हूँ। 8 है वो। हाँ, 8 में भी कहाँ पंखा है? हाँ, ये क्लास 8 में मैं गलत नजरिए से देख के चला गया। आप कहते सारे में 2-2 है। ऊपर में भी 2-2 है। सर आइए ना, इधर आइए। इसमें एक होगा, जल गया होगा। जल गया होगा, जल गया होगा तो उसमें तो पंखा ही नहीं है। जी ये बताओ बच्चों, कितने दिन से पंखा नहीं है पीछे? पंखा हाँ, पंखा कितने दिन से नहीं है? सर शायद 10-15 दिन से। 10-15 दिन से ही नहीं है। ठीक है, हेडमास्टर साहब यहाँ खड़े हैं तो झूठ बोल लो तुम लोग, बाकी हम यही लेके जाएंगे जो तुम लोग कहोगे। फिलहाल ये भी जल गया है सर ना? क्यों नहीं बन पा रहा है 10-15 दिन में? बनने के लिए गया है, अभी नहीं। फिर 10 दिन की छुट्टी हो। जो दूसरी बात की ये है कि डोमखाना स्लम एरिया है, वहाँ का कुल लड़के लोग बैड एलिमेंट हैं, और जितना कल उल सब कबाड़ लेते हैं। जो चोरी भी हुई, देखिए ये उखाड़ के ले गया। अच्छा, हमने थाना रिपोर्ट भी किया। ये जो कल है, एक हाँ समझे, और उसको भी खिड़की उड़की तोड़ दिया था, बार बार बनाना, समझे। तो स्लम एरिया के लोग दीवार छड़प करके और चोरी कर लेते हैं, इसलिए डर लगता है। चावल वगैरह भी रखा हुआ है जो बट रहा है गार्जियनों को, इसलिए लंबी छुट्टी में डर लगता है कि कहीं कुछ तोड़ करके निकाल लें, इसलिए लगाते ही नहीं है, समझे। अच्छा एक बात बताइए सर, कितने साल से आप बतौर हेडमास्टर? 10 साल। हम हेडमास्टर नहीं हैं, हम हेडमास्टर के ये मीटिंग में हम प्रभारी हैं। अच्छा, प्रभारी हैं। प्रभारी है। मैंने आपको हेडमास्टर का संबोधित कर दिया कि ठीक है, आप यहाँ प्रभारी हैं। हेडमास्टर जो हैं वो महिला है? हाँ, महिला ट्रेनिंग में गई है, ट्रेनिंग हो रहा है। अच्छा, डोर टू डोर का अमला टोला में। किस इसका? मैंने कि अनामांकित बच्चे को खोजना है अपने पोषक क्षेत्र में कि कितने बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं नाम लिखाए हैं, उन लोग को दशहरा के बाद वो डोर टू डोर होगा। कहाँ मीटिंग कहाँ हो रहा है? अमला टोला में। अमला टोला में कौन ले रहा है? अहमद विद्यालय अमला टोला में, वो स्टेट लेवल पर है, यहाँ ले रही है, BO ले रही है, प्रखंड विद्यालय होना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को बचाया जा सके। होना तो चाहिए। हम तो थाना में भी ऐसे किए हुए FIR, समझे। बीच में मारपीट भी हुई बैड एलिमेंट से, तो थाना से कहे थे तो फ़ोन नंबर दिए हैं कि 4 बजे आप फ़ोन कर दीजिएगा तो हम आ जाएंगे। तो फ़ोन करते हैं डेली तो बैड एलिमेंट नहीं आता है, भागा हुआ है। एक ही कैंपस में देखिए आगे हाई स्कूल है, समझिए। अच्छा, इसी में आगे हाई स्कूल? आगे हाई स्कूल है सर। अच्छा, आगे बालिका हाई स्कूल है, केदारनाथ बालिका हाई स्कूल, वो भी चलता है 9 से 3, वो भी 9 से 3 चलता है। यही है। ये बताइए क्या क्या कमी है, किस किस चीज़ के लिए अधिकारी के पास आप लोगों ने चिट्ठी लिखा और अब तक पूरा नहीं हुआ? कितने साल से आप लिख रहे हैं? हाल ही में विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री से मिले थे, हमारे यहाँ के शिक्षक। वहाँ भी मिले पर्सनली, दोनों बहुत नज़दीकी हैं, तो वहाँ दिया गया है मेमोरेंडम। उसके बाद भी आज तक 15-20 दिन हो गया, लेकिन आज तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, न कोई आया। 5 साल से आपने कहा कि बेंच नहीं है। बेंच नहीं है। बेंच के लिए कितनी बार दिया गया? बेंच के लिए 5-6 बार दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर। क्या सोचते हैं फिर? अब तो अंत में हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए और निकटतम है तो देखना है कि उनका पावर कितना है, देते हैं कि नहीं देते हैं। तो तुरंत बोले कि ठीक है मिल जाएगा,
जिला शिक्षा अधिकारी 6 बार लेटर लिखने पर नहीं कर पाया कुछ नहीं कर पाया। मंत्री जी के पास आप लोग 20 दिन पहले गए, हाँ, कुछ नहीं कर पाया अभी तक। कुछ नहीं कर पाया। क्या लगता है किस तरह से शिक्षा व्यवस्था बिहार का चल रहा है? वही हल्का सा हो जाता है, मैनेजमेंट वगैरह ये सब वगैरह तो ठीक रहता है। अब बहुत ख़राब लगता है, जो आते हैं कहते हैं बेंच नहीं है, नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? कि गरीब के बच्चे हैं तो इनका नसीब ही यही है। नहीं, बहुत स्कूल में बेंच नहीं है सर, बहुत स्कूल में बेंच नहीं। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको गरीब ही लोग मानते हैं, ये गरीब के बच्चे हैं, तो गरीब के बच्चे के नसीब में यही है। सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है, जो बात है। अगर चाह जाए तो इतना पैसा जब खर्च कर सकती है तो वो नहीं खर्च कर सकती है कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद भी सब जस का तस रहता है। साल में कितना आता है मेंटेनेंस के लिए? 75,000 आता है। 75,000 उसमें डेंटिंग, पेंटिंग, तोड़ फोड़, ग्रिल व्रिल वगैरह सब आता है। उसमें बेंच के लिए नहीं बच पाता है? नहीं बच पाता है। एक बेंच का दाम तो 2,500-3,000 है सर। तो उसके लिए लिखा गया है, समझे। एक NGO बोले भी थे आकर के देंगे, कहाँ मिला आज तक? नहीं मिला। पानी वानी आता है सर नल में? हाँ, मोटर है, अपना मोटर है। अच्छा, मोटर सप्लाई है। लेट्रिन बाथरूम है, बढ़िया है, साफ सुथरा है। अंदर में इसके अंदर बेसिन लगा हुआ है हाथ धोने के लिए। जब MDM चलता था ना तो हाथ धोने के लिए बेसिन आगा खा कप NGO का लगाया हुआ है। ये सब समझिए, ये सब NGO। एक आखिरी सवाल रहेगा सर मेरा। कहा जाता है कि बच्चों के लिए माहौल बहुत ज़रूरी होता है। एक सवाल और आपसे भी रहेगा कि कितने आपके बच्चे पढ़े हैं क्या सरकारी स्कूल में? हमारे बच्चे पढ़े हैं राजगीर में। हाँ, राजगीर में। हम पहले राजगीर में थे पोस्टेड। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। कितने साल पढ़ाया आपने सरकारी स्कूल में बच्चों को? वो मैट्रिक तक। हाँ, बेहतरीन शिक्षा मिल रहा है। हाँ, अच्छी शिक्षा मिली बहुत। हाँ, आप ट्यूशन रख दीजिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, आप ट्यूशन क्या कर रहे हैं अभी वो? अभी वो B.Ed कर रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाइए तो ट्यूशन देना जरूरी हो जाता है। और एक इंजीनियरिंग करके निकल गया, समझे, सरकारी स्कूल से निकला। थोड़े है कि डबना। अच्छा, कहा था कि बेहतर माहौल ही बेहतर बच्चों को बना सकता है। क्या है इन बच्चों का भविष्य? अच्छा है बहुत। अब बात है कि गरीब लोग उतना फीस दे नहीं पाता है, जो बात है। सरकारी स्कूल में फीस लगता नहीं, बहुत सुविधाएं हैं, पोशाक राशि वगैरह मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, अब किताबें फ्री मिलती है। अब किताब को तो पैसा अकाउंट में जा रहा है, समझिए, इसलिए सारी सुविधा मिलती है। और गरीब बच्चे प्राइवेट नहीं जा सकते हैं, प्राइवेट में दे नहीं पाते हैं। तो माहौल ठीक है, पढ़ाई होती है, समझे। और लॉकडाउन के चलते बहुत गड़बड़ाया, लॉकडाउन के चलते बहुत गड़बड़ाया। यही है, ठीक है। फिलहाल फिजिकल टीचर हमें दिख गए हैं, हम इसे ही बातचीत कर लेंगे। फिलहाल फिजिकल टीचर लगातार अपने लिए संघर्षरत है, लेकिन जो फिजिकल टीचर स्कूल में मौजूद हैं उनके द्वारा क्या क्या किया जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अंकेश कुमार हुआ। फिजिकल टीचर हैं? फिजिकल टीचर, राजकीय आदर्श बालक मध्य विद्यालय यारपुर, पटना। आपने तो पूरा एड्रेस ही बता दिया। क्या करते हैं आप, क्या है जिम्मेदारी आपकी? हमारी जिम्मेवारी तो बांटा नहीं जाता है विद्यालय में, अपने आप को उस जिम्मेवारी में सेट कर लीजिए। क्या बात है, क्या करना है। बहुत बेहतरीन। हाँ, वैसे सरकार का जो मंत्रालय कोई सा भी मिला हो, किसी में भी घुस जाना चाहिए। काम अपने स्तर से कीजिए, सही काम हो, बस मेरा एक यही उद्देश्य है। और कैमरा भी थोड़ा ज़्यादा लाइट है। तो हम लोगों का जो है मतलब विद्यालय जब सरकारी स्कूल का मतलब ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट में बहाली हो जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में घुस जाना चाहिए। हाँ, एकदम, इसके लिए कोई अति नहीं। अगर आप फेज बाय अलग कर दीजिएगा तो पढ़ाई बाधित हो जाएगी। अच्छा, निश्चित तौर पर अगर हम आप कर्तव्य समझते हैं अपना, तो अगर कोई क्लास खाली है उसको हम अगर पिकअप कर देते हैं। बतौर फिजिकल टीचर थोड़ा सीधे आ जाएंगे, बतौर फिजिकल टीचर क्या क्या जिम्मेदारी है आपकी? फर्स्ट, जब विद्यालय खुलती है तो हम लोग जब प्रेरणा सत्र शुरू होती है, प्रेरणा सत्र जो प्रार्थना का जो सत्र होता है, उसको हम लोग सही ढंग से संचालित करते हैं। ठीक। उसके बाद हल्का ग्राउंड तो है नहीं, लेकिन जो यहाँ का व्यवस्था उसमें पैरेड की व्यवस्था करते हैं थोड़ा। फिर बच्चे अपने अपने क्लास चले जाते हैं। फिर लास्ट अंतिम क्लास में हम लोग बांटे हुए हैं थ्योरी पेपर और खेल के लिए। तो 2 क्लास जो होता है, 7वां 8वां को सोमवार रखे हैं, फिर मंगलवार में 2 क्लास, बुध को 2 क्लास, ऐसे करके बांट दिए हैं, ताकि जगह कम रहने के कारण बच्चा को कठिनाई नहीं हो। और कम समय में क्लास में भी थ्योरी पेपर पढ़ा देते हैं। और उसके बाद बाहर जब बच्चा निकलता है तो इसी में कैंपस में
मतलब आप फिजिकल टीचर का काम छोड़ के बाकी सारा कर लेते हैं? फिजिकल भी करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे? अब मान लिया जाए लास्ट में जो है, जो जगह है हमको, जो इतना बड़ा जगह है, इसमें मान लीजिए हमारे पास विद्यार्थी मान लीजिए 80 को है, 80 को तो हम कुछ न कुछ करवा लेते हैं। जैसे क्या, जैसे वॉलीबॉल हम रखे हुए हैं, तो मान लीजिए पूरा खिला नहीं सकते हैं, लेकिन उसको छुआ सकते हैं, ऊपर से अधिक करते कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब वॉलीबॉल खेलने के लिए बच्चा आए तो उसका वॉलीबॉल छुआ सकते हैं? छुआ नहीं सकते हैं, उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ग्राउंड तो नहीं है जो हम खिला सकते हैं उतना, लेकिन उसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं उसको। ये होता है। फिर कबड्डी का कुछ अंश बताते हैं, जैसे खेलो वैसे खेलो, जो बच्चा है। चलिए, ये फिजिकल टीचर हमारे साथ थे। क्या करते हैं यहाँ पे? खाना बनाते हैं। खाना बनाने तो काम खत्म हो गया ना? खत्म है तो बच्चा की देखभाल में रहते हैं सर। अच्छा। सैनिटाइज कराते हैं, हाथ साबुन से धुलाते हैं, बच्चा के देखभाल में बैठा रहते हैं। अच्छा। ड्यूटी है 5 घंटा 6 घंटा ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हैं। खाना बने सर, ड्यूटी करते। तीनों लोगों का है? 4 गो है सर। एगो की तबीयत खराब है तो आज नहीं आए हैं। अच्छा। हाँ। अब सैलरी का गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पे है आप लोग? हाँ, मिल ही रहा, लेकिन बहुत कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब है लोग परमानेंट है? नहीं, परमानेंट है सर। परमानेंट है? परमानेंट नहीं, प्राइवेट है। कहाँ परमानेंट सर? कितने साल के लिए है? 60 साल के सर तो किए हैं तब। परमानेंट है ना जी? तो कहाँ दे रहे परमानेंट वाला सर? 2 महीना का वेतन काट ही रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। 2 महीने का वेतन कहाँ 10 महीना का वेतन है सर दे रहे हैं? 10 महीना का वेतन तो मिलवे करता है सर। 2 महीना क्या होता है? कहाँ दे रहे हैं सर? नहीं मिल रहा है वेतन। वो बहुत कम मजूरी है सर हम लोग के। 1500-1600 रुपये दे रहे हैं सर। 6 घंटा ड्यूटी करते हैं, अपना पेट तो भरवा ही नहीं करेगा सर, तो बाल बच्चा के क्या खिलाएंगे? हैं? सबसे मजूरी में हमारे ये लोग का काम है सर। तो क्या करें, अब गरीब हम भूखल गए हैं, बैठा रहते हैं। खाना बनता था, दुकर खाइबो करते थे, बच्चों को खिलाते थे, देखते थे। अच्छा। क्या करें, बंद कर रही सरकार तो गलत कर रही है। दिक्कत हो गया सर। क्या नाम हो मैम आपका? मेरा कुमारी गायत्री है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? हम हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हाँ, हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी के 2 शिक्षक हैं? नहीं, हाँ, वो भी मैंने हर क्लास में अलग अलग। कौन से क्लास से कौन से क्लास तक आपका है? हम 5 का पढ़ाते हैं। 5 में सिर्फ 5 में? 5 में 8 में भी है। और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा लेती हैं? हम इंग्लिश भी है मेरा, और इंग्लिश है मैंने छोटा क्लास में है वो। अच्छा। और हिंदी है, पर्यावरण है, संस्कृत है, ये सब है। मल्टी टैलेंटेड है आप। मतलब सरकारी स्कूल में शिक्षक होने का एक फायदा है। सब विषय पढ़ाना है, सब विषय। ये नहीं कहिए कि ये विषय हम नहीं पढ़ाएं। किस के लिए आपकी बहाली हुई थी? कौन सा? नहीं, प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, प्राइमरी में किसी सब्जेक्ट के लिए बहाली नहीं होती है? तो आप सिर्फ प्राइमरी में रहती है, आप नहीं जाती हैं मिडिल वाले क्लास में? 6 तो बस मिडिल उसमें जाते हैं, 8 में भी जाते हैं। 8 में भी जाते हैं? 8 में भी जाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? उसमें हिंदी है। हिंदी पढ़ाती हैं? चलिए, फिलहाल हम लगातार यहाँ से आपको दृश्य दिखा रहे थे। फिलहाल हर चीज़ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बारीकी से हमने तमाम चीज़ों को दिखाया। जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या फिर जो मंत्री साहब हैं विजय कुमार चौधरी साहब, अगर वो दृश्य देख रहे होंगे तो इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए। फिलहाल जो यहाँ पे प्रभारी हैं, पहले उनको बताया गया कि यहाँ के हेडमास्टर हैं, इसलिए मैंने हेडमास्टर उनको कह दिया। फिलहाल यहाँ के जो हेडमास्टर हैं वो मीटिंग में गई हैं, लेकिन जो प्रभारी हैं उनका ये कहना है कि लगातार हमने कोशिश की, बताने की कोशिश की, अधिकारी हो या फिर मंत्री हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शिक्षा व्यवस्था की तरफ उदासीनता ही सिर्फ सरकार की है या फिर अधिकारियों की है। एक शिक्षक ने बहुत बेहतरीन बात कही कि या वाकई में अगर शिक्षक हो या फिर जो अधिकारी हो, खासकर जो अधिकारी हो, अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं तो ज़रूर शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से संवारा जा सकता है, क्योंकि वो लगातार उस बात की मॉनिटरिंग करेंगे, ना कि इसी चैम्बर में बैठ के अपने आप को जिला शिक्षा पदाधिकारी और बतौर शिक्षा मंत्री संबोधित करके ही खुश हो जाएंगे। फिलहाल द न्यूज़ लुक की टीम लगातार ऐसे ही आपको स्कूल से रूबरू कराते रहेगी। लगातार हम ऐसे ही पड़ताल करते रहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ सरकारी स्कूलों में हो रहा है। फिलहाल राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित इस मध्य विद्यालय में मौजूद थे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन अधिकारियों को, उन नेताओं को पता चल पाए कि आखिरकार शिक्षा व्यवस्था को कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने संवारा है। बहुत बहुत शुक्रिया।